कैसे हो सकता है? ये दोनों बड़ा कानून पढ़े हुए, इन्हें पता है कि किसी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी के घर में नामहरम कदम नहीं रख सकते। और जनाना पुलिस हाथ लेके आए होंगे। क्यों पुत्र थानेदार? जनाना पुलिस? जी वो तो तुम्हारे ख्याल में तुम जाओगे जनाने में, मेरी हवेली के जनाने में? न्याज अली, जरा कमिश्नर को चौधरी रियासत अली को टेलीफोन कर उनको फौरन बुला यहाँ। मैं उनसे पूछूं कि किस बात का टैक्स लेती है हुकूमत हमसे। देश के राज में जरूरत नहीं थी कि किसी को मेरी हवेली की तरफ मुंह करके घंघूरा मार सकता। अब ये छोटे छोटे अफसर मेरे सर में सवार डालेंगे। ओए, क्या यही दिन देखने के लिए हम जिंदा थे? ठीक है, मैं भी बात करता हूँ। एक मिनट साहब, दरअसल हमें जनान खाने की तलाशी लेने की जरूरत नहीं। क्यों? हम सिर्फ अस्तबल के साथ वाली कोठरियों की तलाशी लेंगे। हाँ। क्या मतलब? अस्तबल के साथ वाली। अस्तबल? और तुम तो कह रहे थे कि तुम कोई कुत्ता शुत्ता ढूंढने आए हो। ओए, अब किसी घोड़े की भी चोरी डाली है मुझ पर? जी नहीं जॉय साहब, हमें इत्तला मिली है कि क्रिस्टल आपके अस्तबल से मुल्हिका किसी कोठरी में है। पतला मिली है, वायरलेस की है किसी ने। पतला मिली है। लगता है तुम्हारी बाकी उम्र कचहरी में गुजरेगी मिर्जा साहब। देखिए चौधरी साहब, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं, मुझे क्रिस्टल चाहिए एंड दैट्स ऑल। इसके बाद आप जाने और कानून। ओ, ये कैसे हो सकता है मिर्जा साहब? आपने शेर के मुंह में हाथ दे दिया है। अब अल्लाह ने चाहा तो सारी उम्र अपनी उंगली मैंने तुमको कौडी कौडी का ना कर दिया तो मेरा नाम भी हशमत खान है। वसला चार के मोए सप्त वांगों बिस कोल देनी शानदार नु करे ना कोई झूठा कंगाल टोल देनी वारिस शाह लुटेंदे करी मारे मारे खौफ दे मुँह नहीं बोल देनी
वाह बरखुरदार, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या गला पाया है। और फिर हक अदा कर दिया तुमने बाबे वारिस शाह के कलाम का। शुक्रिया जी, मेहरबानी। भाई जीले, जी मास्टर जी। बरखुरदार को मेरे हिसाब में 1 कप चाय पिलाओ और केक रस और बिस्कुट भी देना। अच्छा अच्छा मास्टर जी। फनकार कौम का सरमाया होते हैं यारो। क्या नाम है इस कौम के सरमाए का मास्टर जी? सलीम जी, मोहम्मद सलीम जी। न तुझे हीर वारस शाह का और कोई टोटा याद नहीं? जी याद है जी, मुझे बहुत से याद है, सारी हीर याद है जी। तो फिर इस इलाके में दोबारा ये टोटा ना पड़ना। बड़े चौई जी को पता लग गया तो तेरे गले में मिट्टी परवा देंगे। मौलादार, बेचारे को क्यों डरा रहे हो? बाबे वारिस शाह का कलाम ही तो पढ़ा है इस बेचारे ने। कलाम तो बाबे वारिस शाह का ही है मास्टर जी, पर है तो बड़े चौधरी जी के बरखिलाफ ना। मैं तो इसके ही फायदे की बात कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो ये कौम का सरमाया यही खर्च हो जाए। चल जा, फोट इधर से चल, शाबा दुड़क ला। मौलादार, चाय तो पी लेने दो बेचारे को। नहीं जी, बस मेहरबानी, बस रहने दीजिए। चल बैठ जा, बैठ जा। और दोबारा ये टोटा इधर ना पड़ना इस इलाके में ना। मोहम्मद सलीम, चलिया तू वो क्यों नहीं पढ़ता है? मैनू ले चले बाबला, ले चले गए पढ़ना। डोली चढ़ दिया मारिया हीर चिका, मैनू ले चले बाबला, ले चले वे। नहीं नहीं मेरी जीरा को तो टोली में बैठना भी नसीब नहीं हुआ। मेरी थी ने तो सुबह जोड़ा भी बैठ के नहीं देखा। उसने कोई चीख नहीं मारी, कोई चीख नहीं मारी। चुपचाप डोली में बैठ गई। वो तो इस तरह खूह में उतर गई जिस तरह बोका उतरता। उसकी चीखें कौन सुनेगा? कौन सुनेगा उसकी चीखें? यहाँ तो सब यही कहते हैं, शानदार रुख करे न कोई झूठा। तो फिर मुझे झूठा करो, मुझे झूठा करो। मुझे तो सब यहाँ सच्चे ही दिखाई देते हैं। मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, झूठा हूँ। दुनिया का दुख भी अजीब होता है, होता है। कोई रिड़ गया है या है अभी? सारा है चौई जी। अजय, जी चौधरी जी। पानी डालो है उसके मुंह पर, बेहोश हो गया है। खेती करो है। बस अखा खोल रहे में पुलिस तेरे लिए 10,000 के नोट लेके आई। मुझे छोड़ दो,
मुझे मत मारो मुझे। तेरी आखिरी मार है, इसके बाद तुझे कोई नहीं मारेगा ना। अरमान से मर शहजादे, जिमें मुखबर मरा करते हैं। खामोश, चुपचाप। और ये क्या खप है पुत्र अनवर अली? वालेकुम सलाम। आपका मुजरिम हाजिर है जी। अच्छा, और जरा पीछे हो मौलादाद, और मुझे सूरमे की शक्ल तो देख खड़े थे। खामोश हो जी। मेरी तरफ देख रहे मैं, नमक राम, कमीने, कुत्ते, और जिस थाली में खाता है उसी में छह करता है। और तुझे पता नहीं था हशमत खां से दुश्मनी का मतलब क्या होता है? और तुझे जुर्रत कैसे हुई मेरी मुखबरी करने की? ताजे पर नहीं, ओए इस तरह तो एक कोई वार में तू खत्म हो जाएगा। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि सारा इलाका पनाह मांगेगा। बोल दो इसको, आज हम अपने कुत्तों की दावत करेंगे। और पुत्र न्याज अली, और क्या कहते हो उस पार्टी को शहर में जिसमें एक ही खाना होता है? सिंगल डिश पार्टी में। हाँ, वो अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। और इसीलिए मैं कहता हूँ अंग्रेजों के पाया की काम नहीं है दुनिया के तख्ते पर। वो चीजों के नाम ऐसे रखते हैं कि रूह खुश हो जाती है। आप बैठो मियां जी। और नहीं पुत्र, ओए अब मैं चलूंगा। वो वकीलों को बुलवाया हुआ है। अभी तो उस बागड़ बिल्ले सौलत मिर्जा की भी इंसाफ करनी है। वैसे मियां जी, डेफर्मेशन का केस बड़ा रिस्की होगा। ओए तू फिक्र ना कर पुत्र, ओए सौलत मिर्जा गोटे गोटे फंसा हुआ है। और मुझे भी पता कि खीर है इस केस में सुलह ही होनी है। पर इससे पहले मैं उससे इतनी लकीरें निकलवा लूंगा कि सारी उम्र किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। खुदा के लिए एक दफा बख्श दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी जी। ओए इसको पकड़ा किसने था? मौलादाद से। शाबाश है जवान, शाबाश है। न्याज अली, और मुंशी से कहकर मौलादाद को 2000 रुपए दे दे। यह मेरी तरफ से इसका इनाम है। नहीं चोई जी, ये तो मेरा फर्ज था जी। आखिर मैं आपका ही नमक खाता हूँ जी। ओ इसीलिए तो दे रहा हूं जवान। हाँ? अब कभी कभी ज्यादा नमक वाली हांडी भी खा लिया कर। बेटे क्या नाम है आपका? नामी। नौमी। बेटे हमारा एक काम कर देंगे आप? फरमाइए। हैं? शौकतुद्दीन साहब का घर वही है ना? जी हाँ। है? जी। बेटे ये खत उनकी बेगम साहबा को जाकर दिया। ना 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 जी, कल हमारा बॉल उधर चला गया था, उन्होंने हमारा बॉल भी नहीं दिया, ऊपर डांट पलाई और अम्मी को भी बताया। आप हम फटे पुराने बॉल से खेल रहे हैं। ओ बेटे तुम ऐसा करो, ये नया बॉल ले आना, ठीक है? लो।
जान से प्यारी सीमी, तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं। कल कैंटीन में तुम्हारा बहुत इंतजार किया मगर तुम नहीं आए। सरकार, हमसे कौन सा गुनाह हो गया है जो आप इस कदर रूठ गए हैं। मैंने नैरंग सिनेमा में आज 3 से 6 के शो के लिए बॉक्स रिजर्व करवा लिया है। फिल्म तो यूं ही सी है मगर असली चीज तो तुम्हारी स्वीट कंपनी है। 3 बजे तक जरूर आ जाना वरना मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। तुम्हारा अपना फर्रुख। बेगम खुदारा खाना दे दीजिए, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है, मुझे बाहर जाना। क्या सोच रही हैं आप? क्या है? पढ़िए। ये आखिर है क्या? आपकी समझ में नहीं आया? हाँ, समझ में तो आया है। मेरा मतलब है ये फर्रुख कौन है? कल इसका टेलीफोन भी आया था। उसने ये ऐसा बेहुदा खत लिखने की जुर्रत कैसे की? मैं तो खुद परेशान हूँ। मुझे सीमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने सीमी से पूछा था? नहीं, मैं समझी शायद किसी ने शरारत से फोन किया, लेकिन आज ये खत आ गया। ये तो बहुत बुरी बात है। सीमी कहाँ? मेरी अम्मी तबीयत की जरा सख्त है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। बस तुम जरा बदतमीजी की बातों से परहेज रखो और खुदा के लिए बहस मत करना उनसे। देखो सीमी, असूलों पर मैंने कभी समझौता नहीं किया। जी, आप हमेशा बेअसूली पर समझौता करते हैं। अम्मी, अम्मी प्लीज आप मेरी बात तो सुने। बोलो। मैं और फरूख। उस लफंगी का नाम मत लो मेरे सामने। अम्मी ये फरूख का खत, मेरा मतलब है उस फरूख का खत नहीं है। कितने फरूखों को जानती हो तुम? अम्मी मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे चीप और छिछोरे लड़की से। कौन है ये? अम्मी ये उसका खत नहीं है। मैं पूछती हूँ कौन है वो? फरूख है। अम्मी वो बहुत अच्छा है। इसका अंदाजा तो मैंने इस खत से ही कर लिया है। बहुत अच्छे। समझ में कुछ नहीं आता। अरे चल ना। ऐसा वालेकुम सलाम। बेटा मैं घर गया था, भाभी ने बताया तुम क्लब आए हुए हो। मैंने कहा चलो वहीं चल के तुमसे मिल लेते। खैरियत? हाँ बेटे, वो दरअसल तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा अब जमाना बदल गया है, तुम खुद तो आते नहीं, चलो मैं ही तुमसे चल के मिल लूं। आई एम सो सॉरी चेरिया, वो पिछले दिनों दरअसल मेरे एग्जाम्स थे तो इस सिलसिले में बहुत मसरूफ रहा, वरना अजीब बात है फर्रुख, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसी किस्म के बहाने किया करता था। मेरा ख्याल है कि दुनिया ज्यादा बदली नहीं है। अच्छा आओ चलो बैठो। और मेरा मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल यहीं रहने दो, तुम्हें यहीं ड्रॉप कर दूंगा। आओ जरा, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आइए आइए। आओ। मैं कहती हूँ कोई जरूरत नहीं उसकी माँ की यहाँ आने की। भाई तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, ऐसे घटिया और बेहुदा लड़के से तुम्हारा मिलना जुलना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब्बू ये उसका खत नहीं है, ये जरूर किसी की शरारत है। और वो टेलीफोन? उसका कोई मामू बाहर से नहीं आ रहा था और ना ही मेरी उसके साथ कोई अपॉइंटमेंट थी। ये जरूर रुबीना की शरारत है। वो हाथ धो के फरूख के पीछे पड़ी हुई है।
लेकिन टेलीफोन तो लड़के का था। अम्मी, आप क्यों नहीं फरूख को बुला लेती? सब कुछ उससे पूछ ले। हरगिज नहीं, मैं उसे इस घर में आने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती। प्लीज। मैं अपनी बात दोहराने की आदी नहीं, समझ लो। फरूख बेटे, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी औलाद की तरह समझा है। तुम्हारी खुशी को हर चीज पे मुकद्दम रखा है। तो जब भाभी ने मुझे ये बताया कि तुम किसी लड़की को पसंद करने लगे हो, तो सबसे पहला ख्याल जो मेरे दिल में आया वो यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से कराऊंगा। आप कितने अच्छे हैं चाचा। बेटे, मैं उन बुजुर्गों में से नहीं हूं कि जो महज अपनी उम्र का रोप डालने के लिए छोटों के रास्ते की दीवार बन जाते हैं। भाई, मेरा तो एक उसूल है, वो ये है कि औलाद को हमेशा अपने दोस्तों की तरह समझना चाहिए। हाँ, क्या नाम है उस लड़की का? जी, सीमी। सीमी। क्लास फेलो है तुम्हारी? जी नहीं, वो फाइन आर्ट्स में पढ़ती है। फाइन आर्ट्स में पढ़ती है। फैमिली कैसी है? बस ये अपनी तरह मिडिल क्लास सफेद पोश लोग हैं। नहीं बेटे, तुम तो मिडिल क्लास में ही हो। बेटे, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये तो आपकी मोहब्बत है चाचा, वरना मैं तो अपनी हैसियत की बात कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये बात बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? जी, मेरा मतलब है कि तुमने क्या सोचा है इस मामले में, यानी किस तरह बात शुरू की जाए? वो मेरा ख्याल था चाचा जान कि पहले अम्मी और चाची जान, खैर जैसा आप मुनासिब समझे। मेरा ख्याल तो ये है कि उन लोगों से पहले मैं सीमी के वालिद से बात कर लूं। तुम तो मिले हो ना उनसे? जी नहीं। और सीमी की वालदा से? जी, उन्हें तो अब तक किसी बात का इल्म ही नहीं। किसी बात का इल्म नहीं? फर्रुख बेटे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 50% पर ही गुजारा किए जा रहा हो? मेरा मतलब है कि वन साइडेड बात तो नहीं है ना? जी नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं कल ही सीमी के वालिद से मिल लेता हूं। तुम भी चलोगे? जी मैं अगर आप मुनासिब समझते हैं तो। मेरा ख्याल है तुम चलोगे। आप बहुत अजीम हैं याकूब भाई। भाभी, आप क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा कर रही हैं? मेरी दिली ख्वाहिश थी कि फर्रुख मेरा बेटा बनता, लेकिन अब जबकि ये मुमकिन नहीं है तो मुझे एक माकूल इंसान की तरह इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। अब आखिर सारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होती ना आदमी की। कुछ नहीं आ रहा है। खामखा परेशान हो रही हैं भाभी। परेशान ना हो, देखिए असल मसला बच्चे की खुशी का है। अब अगर फर्रुख सीमी से शादी करके खुश रह सकता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा थी। इतनी शर्मिंदा कि मैं बता नहीं सकती। क्यों? इसमें आपका क्या कसूर है? तो तकदीर के खेल हैं भाभी। आप अल्लाह का नाम लेकर ये काम शुरू कीजिए। मैं लड़की के बाप से मिल लेता हूँ। आप और जुबैदा उसके घर से हो आए। मेरी समझ में तो आपकी कोई बात नहीं आती। मैं आखिर उधर क्यों जाऊं? ओहो, बात समझा करो जुबैदा। देखो, हमें भाभी और फर्रुख को यही तासुर देना है कि हम दोनों उनके साथ हैं। मगर क्यों? आप तो भाई, एक तो मैं तुम्हारी ये क्यों क्यों से बड़ा तंग आ गया। मालूम होता है कि गैस तुम्हारे दिमाग को भी चढ़ गई। देखो, मैंने तुम्हें 1000 मर्तबा समझाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, फर्रुख की शादी शकीला से होनी चाहिए। एक तो आप मुझे फर्रुख के रिश्ते के लिए उधर भेज रहे हैं और दूसरी देखो, तरफ जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो उस पर सर मत खपाओ। देखती जाओ मैं करता क्या। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पिंड के बचाव की कोई उम्मीद नहीं।
जी मियाँ जी। ये जो 400 साल से हमारे बुजुर्गों की हड्डियां यहाँ दफन है, सिकंदरपुर, ये हवेली, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लांबे हो जाए। लगता तो ऐसे ही है मियाँ जी। पर ये किधर का इंसाफ है? तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करो इसके खिलाफ, बड़े से बड़ा वकील करो, जज साहब से मिलो, उनको बताओ ये सरासर ज्यादती है। इससे कुछ नहीं होगा मियाँ जी। वो तहसीलदार आया था आज मेरे पास, कह रहा था उसके पास ऑर्डर आ गया, 10% कंपनसेशन मंजूर हुई है। 10%? 10 मरबों का हमने अचार डालना है, ये कोई जमीन है? कीमत लगा के 15-15 साल के बॉन्ड देंगे। 15 साल में तो रुपए की कीमत चुवानी भी नहीं रहनी। मैं तो कहता हूँ इसी वक्त 10-15-20 लाख जितना लगे लगा कर इलाका बचाओ। बचने की कोई सूरत हो तभी ना मियाँ जी। भाई तुम अखबारों में लिखवाओ इसके खिलाफ, लोगों की वफद बुझवाओ, जलसे जुलूस कराओ, भूख हड़तालें कराओ। इन बातों में बड़ा असर होता है न्याज अली। आप ठीक कहते हैं मियाँ जी, पर ये मसला इन बातों से बहुत ऊपर का है। सब लोगों से मैंने मशवरा किया है, सबकी राय यही है कि हमें अपना इलाका छोड़ना ही पड़ेगा। एक तो तुम आजकल के जवान घर से लड़ाई हार कर निकलते हो, 4 आजमाने से पहले इसके बारे में फैसला कर लेते हो। भाई तुम सारे पिंडों के लोगों को इकट्ठा तो करो इस बात पर, उनको बताओ कि जमीन किसान की मां होती है, इसकी इज्जत पर से कुर्बान हो जाओ। ला शहजादे, खुशीदे की माँ और अब तुझे समझे, 1000 बार किया इतना स्वादला खाना ना पकाया, खा खा के मेरा तो बुरा हाल हो गया। बाकी आज तो बहुत अच्छी खिचड़ी पकाई भाभी ने, कमाल ही कर दिया। पता नहीं क्या क्या डाला इसमें, कीमा और पता नहीं दालें और अरे क्या। इसकी तरकीब अल्लाह बख्शे मैंने अपनी उस्तानी से सीखी थी। बस माँ और नहीं खाया जाता। बस थोड़ी सी तो रह गई बेटा, खा ले। शाबाश। मिर्ची बहुत है। ओहो। ओ खा खा मर्चे, बड़ा अंग्रेज का पुत। बस अब नहीं। सीधा ठीक कहता है भाई मौलादार, बच्चे को उतना ही खाना चाहिए जितनी भूख हो। शहजादे, ना वो आगे काटता, तू और उसकी आदतें खराब कर रहा। खाएगा नहीं तो ताकत कैसी आएगी तुझमें? ले खा ले, शाबाश। देखो ना हल्दी की तरह पीला हो रहा है। ना उन सुना। धूप पर हाथ डाला तो सारा पिंडा चेको चेक कर दूंगा। कौन आए तुम? पकड़ना से बच्चा, बच्चा। लो जी, अब शेर ने भेड़िए को तो खा लिया, मगर खुद ऊंट के पेट में बैठ गया। ऊंट ने कहा साहब बाहर निकलो, शेर साहब बाहर निकलो। शेर ने कहा मैं निकलना ही नहीं, मैं रहना ही यहाँ। तो जी ऊंट से बड़े ही तरले किए शेर के, मगर शेर निकला ही नहीं। ऊंट बड़ा परेशान हुआ, आखिर वो भागा भागा गया बादशाह के पास, शोर मचा दिया, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा हो क्या है भैया ऊंट, क्या बात है? ऊंट कहने लगा जनाब वो तरबूज। बादशाह सलामत, बेड़ा गरक, फिर तरबूज। पूरे 20 दिन हो गए इस तरबूज को, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। शीदे की माँ,
लगता है तरबूज था ही बहुत बड़ा। वैसे शहजादे, तुझे मेरा ख्याल है तरबूज बहुत पसंद है। जब देखो तो क्या हुआ ताजे? चौधरी अनवर को पकड़ के ले गए हैं। चौधरी अनवर को? कौन? वो जो कलर कोट से हमने लड़की उठाई थी ना, उसके 2 भाई और पिंड के बहुत से लोग थे। किस तरफ गए? पता नहीं, वैसे दरिया की तरफ ले जा रहे थे उसे। तू बड़े चौधरी जी को खबर कर। अच्छा, मैं खुद जाता हूँ चौधरी अनवर के मगर। भाई मालादार, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा। शहजादे मगर तू... मुझे मालूम है तुम बहुत बहादुर हो, मगर मैं तुम्हें दुश्मनों की जू में अकेले जाने नहीं दूंगा। लगा मगर शहजादे। अली, अगर अनवर को कुछ हो गया तो मैं कलर कोट की सेट बजा दूंगा। तू जीप पर जा, बाकी लोगों को घोड़ों पर भेज, वही उनको रास्ते में पकड़ो। मैं जा रहा हूँ, आप फिक्र न करें। आप थाने में रिपोर्ट कर। और पुलिस को भी बीच में मत लिया, पता नहीं हालात क्या पेश आती है। तू जैसे भी हो अनवर को लेके आओ, पुलिस को मैं संभाल लूंगा। आप फिक्र न करें। मेरे कलेजे को हाथ पड़ गया था। गोली लग गई जी। शुक्र है बेटी बच गई है। ये तुझे कुछ हो जाता तो मैं कलर कोट साड़ के सवार कर देता। न्याज अली किधर है? न्याज अली वो तो मेरे साथ नहीं था। तेरे साथ तो नहीं था पुत्र है, पर तेरे पीछे भेजा था मैंने उसे। तू आया कैसे है? मौलादाद और दिलावर लाए मुझे छुड़ा के। मौलादाद और दिलावर किधर है? शायद बाहर रह गए हैं वो। और को अंदर लाओ ना। ओए मौलादाद, ओए दिलावर, ओए अंदर आओ जवानो। शेर बन शेर। शाबाश है जवानो, शाबाश। ओए तुम तो चीतों की जोड़ी हो। कितने थे वो? 6 थे चौधरी। कोई बचा तो नहीं उनमें से? जान तो मैं न देता जी, पर शहजादे ने मेरा हाथ रोक लिया। कहने लगा हम चौधरी अनवर को छुड़ाने के लिए आए हैं, बंदे मारने से क्या फायदा। ओए दिलावरा, ओए तू तो बड़ा बहादुर था, ये तुमने क्या किया है? बहादुरी दिखाने के लिए कत्ल करना जरूरी नहीं होता चौधरी जी, और फिर जब घी सीधी उंगलियों से निकल रहा हो तो टेढ़ी करने का फायदा। तेरी लियाकत का मैं बड़ा कायल हूं।
इसलिए मान लेता हूं, पर मेरी एक गल याद रखना, सब पर दुश्मन जिधर मिले फौरन उसका सिर कुचल दियो, नहीं तो पछताओ। जी आपकी दुआ से मेरी जमपल इसी इलाके की है। 16 साल से मेरी पोस्टिंग इसी कस्बे में है। आपकी दुआ से ट्रांसफर नहीं होने दी। दरअसल यहाँ कोई आना नहीं चाहता, दिलचस्पी नहीं है ना जी कोई इस इलाके से। अब आप शहर में देखें, 100 तरह की रंगीनियां हैं, सहूलत है, आराम है, वो सब छोड़कर यहाँ कौन आता है। आपकी दुआ से इर्द गिर्द के 7 गांव की डाक इसी फिदविया कमतरीन के हाथ से तकसीम होती है। पर जनाब यहाँ मेहनत और ईमानदारी की कदर नहीं है। 12 साल से मेरी प्रमोशन ड्यू है, पर मजाल है जो हकाम बाला के कान पे जू भी रहेगा। हाँ तो आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब कि पिछले कुछ अरसे में फतेह शेर नाम का कोई आदमी तो यहाँ आकर आबाद नहीं हुआ। जोहरा नाम की एक औरत भी है उसके साथ। हुलिया बताइए उसका। या सो जनाब हुलिये का मसला ये है कि मैं किसी एक शख्स को एक दफा देख लूं, वो अपनी शक्ल भूले तो भूल जाए, पर आपका खादिम नहीं भूल सकता। आप किसी वक्त एक भैंस को मेरे सामने से गुजार दीजिए और फिर देखिए आपकी दुआ से चलेगा। अगर यहाँ तशरीफ लाइए। जी अम्मी। दोपहर को कहाँ थे? दोपहर को अम्मी यूनिवर्सिटी में। खाना कहाँ खाया था? खाना अम्मी वो दरअसल हुआ यूं। फारूक जी अम्मी। झूठ नहीं बोलना बेटे। अम्मी अभी मैंने बात भी पूरी नहीं की, आपने खाम खा कह दिया। मैं इसलिए बेटा कि मुझे मालूम है कि अब आप झूठ बोलने वाले हैं। अम्मी ये देखें, ये बात बिल्कुल गलत है। ये अम्मी सच ही आप मुझसे ज्यादती कर रही हैं। फारूक बेटा जी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ। अम्मी देखें, अभी मैंने बात भी नहीं की, आपको कैसे पता चल गया कि मैं झूठ बोलने लगा? इस तरह बेटे कि जब भी आप फिक्रा शुरू करते हैं कि अम्मी हुआ यूं, तो इसका मतलब आप झूठ बोलने वाले। अच्छा अम्मी प्रॉमिस, आइंदा से एहतियात करूंगा। बदमाश कहीं का, झूठ बोलने का स्टाइल बदल दूंगा, झूठ नहीं छोड़ूंगा हैं। अच्छा वो सिमी कहाँ रहती? सिमी अम्मी सिमी अपने घर में। बुद्धू अपने घर में तो रहती है, उसका पता क्या है? मुझे जरा जाना है उसके। सच अम्मी? अम्मी आप कितनी अच्छी, कितनी प्यारी, कितनी स्वीट है। कोई और एडजेक्टिव बाकी रह गया ना, वो भी लगा। सच अम्मी आप बहुत बहुत अच्छी। अम्मी यूं करें कि नहीं, मैं आपको खुद लेके चलूंगा मोटरसाइकिल पर। थैंक यू वेरी मच बेटे। अकलमंद को इशारा काफी होता है, अभी मेरा पुराना जख्म भी ठीक नहीं हुआ। फिर जनाब हमें रिश्ता लेने जाना है, जरा ठाट से जाएंगे। तुम्हारी जुबैरा चाची आएंगी, गाड़ी लेकर उसमें जाएंगे हम। तुम बस पता बता दो। पता मैं आपको भी ला के दे। हाँ देखो उसको, सीमी को जरूर बताना, वो अपनी अम्मी को इत्तला कर देगी। राइट अम्मी, वो मैं आपके कहना कर लूंगा सब। हेलो फारूक। हेलो। क्या कर रहे हो यहाँ? इंतजार। किसका? सीमी का? एतराज है कोई आपको? मुझे क्यों है लगा एतराज? इंक्वायरी तो आप इसी तरह कर रही हैं। तुम इतनी सड़ियल क्यों हो? और आप इतनी अड़ियल क्यों है? जाती क्यों नहीं यहाँ से? एकदम जंगली हो तुम तो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जी एक टेलीफोन कर।
जी कौन बोल रहे हैं? मैं मिसेस शौकत बोल रही हूँ। आप सीमी की अम्मी बोल रहे हैं? जी फरमाइए। जी आंटी मैं फरूख। तो तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से? जी मैं और सीमी दोनों इकट्ठी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मत नाम लो मेरी बेटी का अपनी गंदी जुबान से। मैं समझा नहीं। जी फरमाइए। मिसेस शौकत उम्मीद करते जी। जी हाँ तशरीफ लाई। भाई बेगम कुछ खवातीन आपसे मिलने आई हैं। आप तशरीफ रखिए, बैठिए। तशरीफ रखिए। मुझे जकिया कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये जुबैदा है, मेरी बहन ही समझिए आप। अच्छा। पहचाने नहीं आप मुझे? सीमी ने जिक्र नहीं किया हमारे बारे में? जी नहीं। मैं फरूख की अम्मी हूँ। ओह, तो ये बदतमीजी अब यहाँ तक पहुँच गई। जी देखिए खातून, आप शक्ल सूरत से पढ़ी लिखी और समझदार मालूम होती। अगर आप वाकई इस लड़के की माँ हैं तो मुझे आपसे हमदर्दी है। मेरे होशो हवास तो आपके लाडले बेटे ने उड़ा दिए। मैं पूछती हूँ उसे क्या हक पहुँचता है हमारी इज्जत से खेलने का? क्या बिगाड़ा है हमने आप लोगों को? मेरा ख्याल है बहन आपको गलत फहमी हुई है। ये जकिया बहन है फरूख की अम्मी। मत लीजिए ये नाम बार बार मेरे सामने, मुझे नफरत है इस नाम से। खातून, लड़के के बारे में कोई तौहीन-आमेज़ रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी आप? हाँ हाँ, आप क्यों बर्दाश्त करने लगी? बर्दाश्त करने के लिए तो हम हैं। मेरा ख्याल था जैसे सीमी समझदार है उसी तरह उसकी माँ भी होगी। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ ले जा सकते। आप किस किस्म की औरत है? आपकी दहलीज पर कभी कदम भी नहीं रखती, समझिए आप?